मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया है कि मैं उस शख्स को तलाश करूं। प्यारी लग रही थी। ऐसे बाहर नहीं जाते, मैं तुम्हें बाल ठीक कर देती हूँ। बाल ठीक कर रही हूँ। तुम मुझसे ये सब करने से रोको। मेरे हमसफर मेरे दिल पर तू। वो अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए आखिरी हद तक जाएगी, मैं नहीं रोकूंगा उसे। बिलाखिर सच्चाई सामने आई गई ना, कम से कम मरे हुए बाप का ही सोच लिया होता। धूप में साया तेरा तू। अंसा और अनस के दरमियान भी अब दूरियां कम होने वाली हैं और अनस के बाल बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं और अंसा को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती कि अनस ऐसे बिखरे हुए बालों और गंदी सी शक्ल के साथ बाहर जाए। तो अंसा अनस के बाल बनाने लगती है तो अनस बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। तो अंसा अनस से यही बात कहती है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, सिर्फ मैं तुम्हारे बाल सेट कर रही हूँ। और अंसा बड़े ही अच्छे तरीके से अनस के बाल भी सेट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ अंसा का भाई भी अंसा को ताने मारने वाला है और अंसा के भाई को जब ये बात मालूम होगी अंसा ने शादी कर ली है तो उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही होगी। वो अंसा को फ़ोन करेगा और उसे जलील करने की कोशिश करेगा। अंसा का भाई अंसा से यही बात कहता है कि वो सारी बातें सच हो गई हैं जो तुम्हारे बारे में कही जा रही थी, तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है। अपने मरे हुए बाप की इज़्ज़त की भी तो ज़रा परवाह कर लेती, अगर तुम्हें उनकी परवाह होती तो ऐसा कभी भी ना करती। अंसा अपने भाई से यही बात करेगी, आपने कभी भाई होने का फ़र्ज़ भी अदा किया है, जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आप मुझे छोड़कर भाग गए और आपने मेरी बात का एतबार नहीं किया। और सबसे ज़्यादा बहनों को मान अपने भाइयों पर होता है, आपने मेरा वो मान ही तोड़ दिया है और अब आप मुझे उल्टा जलील कर रहे हैं।